मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देख जल शम बचन बोले रघुकुल भानु। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत आया नाहे। नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम्हें समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने कही कछु लखनु बहुरी मसुकाने। हसत देखी नख सिख ऋष व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उसको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। घोर शरीर श्याम मन माही काल कुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर इन तो ही नीचु मीचु सम देख न मोही। है शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जे बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहरि कोपु करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने बैठी होई ही पाए पीराने। हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष
क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, ज्योरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनकु डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर का बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ बारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। जनकपुर के स्त्री पुरुष तर तर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विश्व के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और सरी शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बर रई बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नहीं तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अतः स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो
दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो हे मुनिराज। बताइए मैं वही उपाय करूं। श्री राम जय जय राम। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो में काह कोपु करी कीना। श्री राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय श्री राम। गर्भ सरवन ही अब निप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियत बैरी, भूप किशोर मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय राम जय श्री राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राज पुत्र को जीवित देख रहा हूं। श्री राम जय राम। बहन हाथु दहई ऋष छाती, बा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। जो पे कृपा जरी ही मुनि गाता, क्रोध भय तनुराक विधाता। देखु जनक हटी बालकु एहू, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखी नह ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिह से लखनु कहा मन माही, मुदे आँखी कतहु को नाही। इसको सिगरे आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोधु शंभु सरासनु तोरी सट करसी हमारे प्रबोधु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय श्री राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तो छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाउब रामा। तेरा यह भाई तेरी संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल उतज कर ही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न त मारऊ तो ही।
भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुसुकाई रामू सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। राम कहे उरिस तजिए मुनीषा, कर कुठारो आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे सी कछु, बाल कहू नहीं दोसु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए रामा, कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। प्रभु, जहाँ जहाँ जो भी भक्त श्री रामचरितमानस सुन रहे हो, भगवान सदा उनके आसपास ही प्रकट रूप में रहना। भगवान, यदि उन्हें कोई कष्ट हो दुख हो तो प्रभु मैं सब हर लेना, प्रभु सब हर लेना, जैसे आपने मेरे हरे हैं। भगवान, आपने मुझे ज्ञान दिया, प्रेरणा दी और श्री रामचरितमानस प्रारंभ कराया, जिसमें मुझे अपार सफलता मिली। जो भी इसे सुने भगवान, वह भी सदा कल्याण के कार्य हो, कल्याण ही हो, मंगल ही हो, उसके घर परिवार गृहस्थ सब सुख शांति से संपन्न हो, दया दृष्टि पूर्ण हो। भगवान, सदैव धन दौलत के अंबार भरे रहे। प्रभु, सदा उनका कल्याण करना। भगवान, उन्हें कोई किसी भी किस्म का कष्ट न आए, कोई परेशानी न हो। इसलिए हनुमान जी की प्रेरणा, प्रभु आपकी प्रेरणा मुझे अत्यंत सौभाग्यशाली लगी, बहुत ज्ञानवर्धक लगी। प्रभु, ऐसा ही हर भक्त के साथ करना, यही मेरी मंगल आपसे विनती है, प्रार्थना है, दया है, और प्रभु इसे स्वीकार करो। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे सी कछु, बाल कहू नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धरुधारी, देखी कुठार बान धनुधारी में, लरी कहीं रिस बीरू बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना, बस सुभाए उतरूते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें होते हो मुनि की नाई, पद रिज रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु
चूक अन जानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा कहू न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तोहारा हे नाथ। यदि हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सन्हारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। देव हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र श्याम दम तप सोच अक्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हंसी। तहु बंधु सम बाम मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी बोलकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, में जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृशानु। है तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा ब्राह्मण, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। मंगल भवने मंगलहारी। समिधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परशु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि नह कीने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाई, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। मंजे चापू दापू बड़े बाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जगू ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, में के ही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ।
तो अस को जग सुभटु जेहि भय बस न वही मात मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे को लरहि सुखेन कालू किन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो जाएं, अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कैओ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधरे मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैंचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम रमापति कर धनु लेहु, खेंचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु को धनुष लीजिए, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेम अमात। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन करसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हारने वाले, आपकी जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम। सीताराम 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 सीताराम। हे विनय,
हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोलो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, चमहु क्षमा मंदिर दो। बराता में एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो जय हो जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे अक्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे अक्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही पडेराने, जह तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब ये कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देव नह दीनी दुदुम्बी, प्रभु पर बरसही फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिट्टी मोह में सूल। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। ती गह गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुको विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हनुमान जी की जय हो, प्रभु हनुमान जी की जय हो। जनक की न कोसि कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य की न दुहु भाई, अब जो उचित सो कही है गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी। अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम्हें करहु अब जथा वंश व्यवहारू।
बुझि विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। दूत अवधपुर पठवहु जाई या नहीं नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आई सबनी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा नगरु संवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया। सबने जाकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हरसि चले निज निज ग्रह आए पुनि परिचारक बोली पठाई। रचहु विचित्र बितान बनाई सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठई बोली गुणिति ने जनाना जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदिति न कीन अरंबा बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए गए। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हरित मणि न के पत्र फल पदुम राग के फूल रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर दियारी। हरि हरि मणियों के पत्ते और फल बनाए पदम राग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। बेनु हरित मणि में सब कीने सरल सै परब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई लखी नहीं परई सै परन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। हे मणियों के है या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। श्री राम जय जय राम। तेई के रची पची बंद बनाए बिच बिच मुकुता दाम सुआए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पत्रे हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। श्री राम जय जय राम। किए बरंग बहुरंग बिहंगा गुंजही कुंजही पवन प्रसंगा।
सुर प्रतिमा खंबन गाड़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। बौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। राजा मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत धंवरी लसत पाटमय डोरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बेदेहि सोबर नहीं असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखी है कैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुंदर श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि ते रूती तेहि समय निहारी तेहि लघु लागहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरुवत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लच्छी करी कपट नारी बर बेसु। तेहिपुर के शोभा कहत सकुचहि शारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट के स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलो की सुभावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई दशरथ नरप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी मुदित महीप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने सोम उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राम लखन उर कर बर चीठी रही गए कहत खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची हरसी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरतु सहित हित बाई।
पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो है कहूँ के ही देश, सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरेश। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई का ये सकुशल तो है, और वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकुल विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। बेया कहु कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न? श्यामल घोर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम्हें कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू सांची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम्हें सम धन्य न कोऊ। रामु लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंध तिहुपुर अवजियारे। जिनके जैसे प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह कहिए नाथ की मिची ने, देखिए रवि की दीप कर लीने। स्वंवर भूपे अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक में जे बट मानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। परंतु
शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊ ही हारी गयऊ करी फेरू। जेहि कौतुक शिव सैलू उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल। बंजे उचाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवने मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अंजिरे बिहारी। महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुनी सरोस भरगु नायकु आए, बहुत भांति तिन आँखी देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिन्हें देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुंदही, काना धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर वह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त प्रताप देखकर सभी ने सुख माना। मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब सादर दूत बोलाई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दोनों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु, अति सुख पाई पुण्य पुरुष, कहूँ मही सुख चाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जदपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम।
तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम्हें गुरु विप्र देनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भयउ नह को होने नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न है, न होने का हे राजन। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके रामसरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्हें कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक और विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुंदर हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बरात सजाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल करनी आनंद करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूत न वासुदेवाई। और जल्दी करो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबू रण निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रणनिवासी को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का सब दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए। रानी ने तब मही देव बोलाए, दिए दान आनंद समेता। चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए।
श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीनी निछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहु सुत चारि चक्रवती दशरथ के। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होने बधाई। जो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। श्री राम जय जय राम। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल चरण से सजाई गई, मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामरु चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगलमय निज निज भवन लोग न रचे बनाई, बीथि सींच चतुर सम चौके चारु पुराई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सब भक्तों का कल्याण करना, सबके मनोरथ पूर्ण हो। प्रभु घर घर रामचरितमानस की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, कही जाए। भगवान आप तो सदा रामचरितमानस में ही बसते हो। भगवान आप कलयुग में जब तक भी कलयुग का चौथा चरण रहेगा तब तक प्रभु श्री रामचरित्र रहेगा, तब तक आप रहोगे, आप रहेंगे, भक्त रहेंगे तो श्री राम रहेंगे। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपकी दया है, इसीलिए भगवान सदा अपने भक्तों का कल्याण करो और उन पर दया करो। हनुमान जी से ही प्रार्थना है कि प्रभु सब भक्तों का कल्याण करो, सबका मंगल करो। भगवान जो भी पथ कथा को पढ़े, सुने, सुनाए, उनके घर सदा सुख शांति समृद्धि दया बनी रहे, उनके घर ग्रस्त सभी शांति ही सुख हो। भगवान मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। प्रभु मंगल ही मंगल हो। भगवान मंगल आए भी तो उसको आप हर लोगे। भगवान श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतये नमः।